नमस्कार, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं इस लाइव के माध्यम से, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। मैं टीवी पर न्यूज़ में लगातार ये देख रहा हूं कि जो हमारे बहुत सारे मजदूर भाई हैं जिनके पास कोई रहने का खाने का ठिकाना नहीं है, दिल्ली में और जितने भी महानगर हैं और कई दूसरे शहरों में भी वो लोग बहुत बेबस हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। और सरकार भी, क्योंकि संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई साधन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है कि वो लोग अपने गांव तक जा सकें। मेरा सरकार से निवेदन है, क्योंकि देखिए हम तो सिर्फ अपनी सुझाव ही दे सकते हैं। अगर मैं सरकार का हिस्सा होता तो शायद अब तक उसको कर दिया होता। मेरा सुझाव ये है कि जो हमारे बिहार के भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई हैं, या किसी भी राज्य के भाई हैं जो दिल्ली में, कोलकाता में, हरियाणा के किसी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में, नोएडा में, गाजियाबाद में, केरला में, चेन्नई में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी पूरे देश में कहीं बाहर का जो मजदूर वर्ग है, उनके भाई, मतलब हमारे भाई बहनें, बच्चे जो वो फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार को इस समय पूरे देश के अंदर जितने भी होटल्स हैं उन सबको अपने कब्जे में लेना चाहिए। सपोज कीजिए दिल्ली के अंदर अब मैं देख रहा हूँ कि कई हजार लोग बस अड्डे पर वेट कर रहे हैं कि उनको कोई साधन मिले तो वो अपने अपने गांव जाएं। जाने का कारण ये है कि उनके पास रहने और खाने का बंदोबस्त नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि दिल्ली के अंदर या जिन शहरों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, वहाँ पे सभी होटल्स को अपने कब्जे में लें और सभी परिवारों को एक एक कमरा उन अलग अलग होटलों में, जितने भी होटल्स चाहिए उन होटल्स के अंदर एक एक कमरा प्रोवाइड कराएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि सरकार को एक तो मालूम पड़ जाएगा कि उनको कितने लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना है, तो इजीली उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ हमें खाना देना है। और क्योंकि होटल्स लॉकडाउन के कारण सभी खाली हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और देखिए, जो भी इस समय अभी नई चीज़ या नया कैंप बनाने में तो एक समय लगेगा, तो होटल्स सारे खाली पड़े हुए हैं, तो होटल्स को सरकार को अपने कब्जे में लेकर इन लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा मेरा और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का ऐसा आप लोगों से निवेदन है सरकार से। आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। इसके अलावा एक बात और भी बोलूँगा कि अगर सच में ही चाइना ने जानबूझकर इस रोग को फैलाया है, तो हम पूरे देश को और पूरे विश्व को मिलकर ये फैसला लेना चाहिए कि ऐसे देश को हम आर्थिक रूप से मजबूत ना करें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज हम कानूनी बंदिश तो नहीं लगा सकते कि हम इस देश का माल नहीं खरीदेंगे या बनी हुई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, लेकिन खुद सेल्फ एक हम अपने मन में ये बात ठान लें कि हम इस चाइना से बनी हुई चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, जिससे कि ये ऐसी हरकतों को बंद करे जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा। क्योंकि आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हुए जा रहा है तो ऐसी ऊटपटांग चीज़ें बनाता रहता है। जैसे कि अमेरिका ने भी इनके ऊपर केस किया है कि ये एक बॉम्ब भी हो सकता है। ये है या नहीं है ये तो भविष्य बताएगा, बट अगर ऐसा है तो इसका भी आर्थिक बहिष्कार हमें करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। एक बात और, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ, मैं अभी टीवी पर एक न्यूज़ और भी देख रहा था कि दिल्ली के अंदर मनोज तिवारी जी क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं और दूसरे कुछ और मंत्री हैं केंद्र के, वो रामायण देख रहे हैं घर पर बैठ के। इस समय मुझे लगता है जो इंसान सामाजिक जीवन जीता है उनका ये जो समय है मटर गश्ती करने का नहीं है, घर पर बैठ के समाज के लिए काम करने का है। तो मेरा निवेदन है कि अगर ये लोग नहीं सुधरते तो जो दिल्ली के अंदर मजदूर भाई बैठे हुए हैं हमारे यूपी बिहार के, इनके घर जाकर बैठें या इनके घर के बाहर बैठें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।